हाँ, स्टार्ट हो गया। या माता जी। तो प्रभुपाद जी की किताबें हमें क्यों पढ़नी चाहिए और उसे कैसे पढ़नी चाहिए, उसके पढ़ने का हमारा क्या पर्पस है, हमारा क्या उसके पीछे हमारा क्या मतलब गंतव्य है, उनकी किताबों को हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो ये हमें जिस प्रकार जो प्रभुपाद की किताबें हैं ना, वो हमारे भक्ति की क्या है ना, भक्ति की जो हमारी है ना, वो रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। जैसे अम, एक शरीर को या ढांचा बनाने के लिए जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, उसी प्रकार हमारे भक्ति रूपी जो हमारी जो शरीर है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की जो हड्डी है, वो हमारे प्रभुपाद जी की किताबें हैं। क्योंकि अगर हमारा अ, किताबों से हमारा जो भक्ति भक्ति को बनाए रखने के लिए हमें उनकी किताबों के बारे में हमें थोड़ा जानकारी लेना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए इसके में हम थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि जैसे एक शरीर का जो रीढ़ का हड्डी है होता है, वो खराब हो जाता है, तो हम हमारा जो पूरा शरीर का ढांचा है वो बिगड़ जाता है, हम हमारा जो हम कुबड़े जैसे हो जाते हैं। वैसे ही ये किताबें हैं जो हमारे भक्ति रूपी जो शरीर है उसको बना के रखती है। और हमें संजीवनी बूटी का ये काम करती है, जो किताबें भगवान प्रभुपाद जी के। तो किताबें केवल हमको प्रभुपाद जी की पढ़ना ही नहीं है, उसको अपने जीवन में भी हमें उतारना है। क्योंकि ये किताबें से हमें भक्ति के बारे में पता चलता है। क्योंकि जब हम तो कुछ भी नहीं जानते थे कि भक्ति क्या है, कैसे है। और बहुत सारी किताबें पहले भी हम लोग पढ़े थे। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैं गीता क्रूस की भी बात की कि जो कुछ किताबें थी पहले मैं पढ़ती थी, तो मुझे उतना समझ में नहीं आता है और नहीं आता था। लेकिन जब मैंने प्रभुपाद जी की किताब शुरू में तो उतना नहीं पढ़ी थी, भक्तों से ही सुनी थी उनके बुक्स के बारे में। तो उनके से ही मैंने श्रवण किया था, तो मुझे पता चला कि ये भक्ति क्या है, हमें भक्ति कैसे करनी है, भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं। पहले तो हम यही जानते थे कि हाँ, स्वर्ग है, नरक है। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत क्या है, भगवान कहाँ रहते हैं, उनकी लीलाएं कैसी है, ये सब हमें उनकी किताबों से ही पता चला। तो ये उनके बारे में जानने से, किताबों को पढ़ने से हमारा भक्ति में धीरे धीरे इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमारा बढ़ने लगा। तो इससे हमें किताब से हमें दो कुछ फायदे हैं। जैसे क्या होता है ना, हमारी जो भक्ति की जो नींव है ना, वो मजबूत हो जाती है। ये, कि अगर हमारा शुरू-शुरू में जब हम भक्ति में आते हैं, तो हम जैसे स्कूल जॉइन करते हैं या किसी संस्था से जुड़ते हैं, तो तिलक लगाते हैं, शुरू-शुरू में अपना भक्ति स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं। तो हमारे आस-पास के जो परिवार के जो भी लोग हैं, उनको वो लोग हमें देखते हैं तो उनको थोड़ा अजीब लगता है कि ये तिलक लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो हमें थोड़ा हमका हमारा ये क्या होना है ना, विश्वास हिलने लगता है कि अरे ये लोग कमेंट कर रहे हैं, हम क्या करें, हम नए-नए में रहते हैं, हमारा आस्था उतना नहीं रहता है भक्ति के बारे में, उतना हमें पता नहीं रहता, हमारी श्रद्धा भी कमज़ोर रहती है। तो जब हम उनकी किताबें पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की, तो उनसे हमारा धीरे-धीरे है ना भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगती है और रुचि बढ़ने लगती है और हमें इंटरेस्ट आने लगता है। तो फिर जो भी लोग बात करते हैं, जैसे ये क्यों कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो उनकी उनकी बातों से हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वो प्रभुपाद जी इतना अच्छा मतलब उसमें एग्ज़ाम्पल भी देते हैं ना, भक्ति हमें कैसी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। तो मैंने एक छोटा-सा उदाहरण पढ़ी थी उनके, भगवद गीता में या कहीं उन्हीं के बुक से पढ़ी थी, कि जब कोई नया-नया भक्ति में आते हैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो फिर भी वो भक्ति में बना रहना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? फिर कि मतलब हम भक्ति भी करें और सबके बीच में हम अच्छे भी बने रहें। तो इसके लिए न उन्हें बहुत अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल दिया था, वो मुझे आज भी याद है और मुझे हमेशा याद करती हूँ उस एग्ज़ाम्पल को। कि जैसे कोई नई नवेली जो दुल्हन रहती है, जब शादी करके जब अपने ससुराल आती है, मायके से ससुराल आती है, तो आती है तो सब कुछ उसका नया परिवेश रहता है, सब लोग नए रहते हैं। परंतु वो जब अपने मायके में रहती है ना, तो जिस प्रकार अ, उसको किसी मतलब दूसरे पुरुष से उसका अफ़ेयर रहता है, किसी से उसका
ऐसा रहता है। लेकिन वो जब शादी हो जाता है, तो उसको वो भूल नहीं पाती है और जब अपने ससुराल में रहती है, तो हमेशा उसका चिंतन करते रहती है और अपना कर्तव्य भी निभाती है घर का, पूरा अच्छे से कर्तव्य भी निभाती है और मन ही मन वो अपने प्रेमी को जो भी है, उसको याद करती रहती है। तो प्रभुपाद जी एग्ज़ाम्पल देते हैं ये कि हमें शुरू-शुरू में अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो हमें ऐसे ही भक्ति करनी चाहिए। हमें अंदर अंदर ही जैसे वो प्रेमी को याद करती है, तो हमें अंदर-अंदर ही हमेशा भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए और अपने परिवार में, समाज में ऐसे रहना चाहिए कि हमें कुछ भी मतलब अंदर से कुछ भी नहीं हो रहा है, हम अच्छे से अपना ड्यूटी करते हैं, अपने घर का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर लोगों को ये फ़ील नहीं होता है कि वो अंदर उसके क्या चल रहा है। तो हमें भी भक्ति उसी प्रकार करनी चाहिए। तो ये बात ना मैं अपने जीवन में भी इसको उतारी हूँ। शुरू-शुरू में मैंने भी ऐसा कुछ नहीं सुनी थी, ऐसा कुछ मुझे बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था। तो वो एग्ज़ाम्पल मुझे याद कर के मैं उसी प्रकार मतलब यहाँ तक आई हूँ। तो मुझे तो ये एग्ज़ाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा और उनकी किताबों से मुझे बहुत हेल्प भी मिला कि हाँ, भक्ति कैसे करनी है। तो पहले प्रभुपाद जी कौन थे? थोड़ा इनके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे कि प्रभुपाद जी का स्थिति क्या है, उनका लेवल क्या है, वो किस स्तर पे हैं। तो एक बार एक स्टोरी आता है नारद मुनि की और भक्ति देवी की। तो भक्ति देवी नारद मुनि से कहती हैं कि मैं है ना एक एक समय ऐसा आएगा कि मैं ये भारत को छोड़कर विदेश चली जाऊँगी। बोलती है इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत पाप बढ़ जाएगा ऐसा हो जाएगा और मैं विदेश में जाऊंगी तो अकेले नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं स्त्री हूँ ना तो स्त्री तो मैं अकेले बाहर नहीं जाती है वो अपने प्रभुपाद जी के साथ वो मुझे कोई लेकर जाएगा तो वही हमारे प्रभुपाद जी हैं उन्होंने ही इस भक्ति देवी को विदेश में लेके गए थे और चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि यदि पापी धर्म दूरे देशे जाए मोरा सेनापति भक्त आइबे तथाए यानी चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी किए थे कि एक मेरा सेनापति आएगा और ये मेरा जो भक्ति देवी है जो हमारा प्रचार है कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार है पूरे विदेश में लेकर जाएगा दूर दूर तक लाया जाएगा और इस प्रकार उन्होंने पूरे विश्व में जो अभी तक कोई भी मतलब ऐसे आचार्य जो किसी संप्रदाय में मैंने मेरे जानकारी में ऐसे कोई भी संस्था में ऐसे नहीं है जिन्होंने भक्ति का इतना प्रचार किया विदेश में भी उनको लेकर गए और मैं दूसरे संप्रदाय में भी सुनी हूँ जो वहाँ के जो धर्म गुरु हैं जो भी हैं उन लोग से भी ने मैंने सुना है कि प्रभुपाद के प्रति उनकी जो कृतज्ञता ना वे जाहिर करते हैं कि हमारे भारत में तो लोग जानते भी हैं कि हाँ भगवान कौन है भक्ति कैसे करना है फिर भी उतना प्रयास नहीं करते हैं लेकिन प्रभुपाद जी ने उन लोगों के बीच भक्ति का प्रचार किया जो कुछ भी भक्ति के बारे में एबीसीडी भी नहीं जानते थे कुछ भी नहीं जानते थे फिर उन लोग को इम्प्रेस करना उन लोग को समझाना कितना कठिन कार्य था और ये जो हमेशा शराब नशे में ऐसा ही रखते थे स्त्री का नाम ये सब भक्ति का कुछ भी पता नहीं है फिर भी और वहाँ के लोग इतना एजुकेटेड भी होते थे पढ़े लिखे लिखे भी होते थे तो एक बात तो मुझे जैसे ना समझ में आता है कि जो साधारण सिंपल लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं उनको इम्प्रेस करना आसान होता है कि भक्ति क्या है भगवान कौन है उनके बारे में अगर हम बताते हैं तो आसानी से स्वीकार भी कर लेते हैं लेकिन जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो उनको समझाना मतलब बहुत मुश्किल कार्य है तो प्रभुपाद ने इतना उनको मतलब अपनी बुक्स के ज़रिए, अपनी किताबों के ज़रिए विदेश में भी इस भक्ति देवी का प्रचार किया, भक्ति का प्रचार किया। तो सब लोग को कन्विंस किया और वे सब लोग अभी हमारे इंडिया से भी ज़्यादा विदेश में भगवान कृष्ण का प्रचार हुआ है और भक्ति में लोग आए हैं। तो एक बार गंगा देवी भी बोलती हैं जब भगवान द्वारकाधीश जब श्री कृष्ण जब अपने धाम को चले जाते हैं, तो गंगा देवी बोलती हैं कि हे भगवान आप तो चले गए, अब मेरा क्या होगा? अब तो यहाँ पर केवल पापियों का ही राज है, बहुत सारे अधर्म हो रहे हैं, तो मेरा कैसे उद्धार होगा? तो भगवान बोलते हैं कि
कि देखो जितने भी मतलब गंगा देवी बोलती है कि जितने भी पापी लोग हैं वो मेरे में स्नान करते हैं और वह सारा पाप मेरे में छोड़ देते हैं, तो फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? तो फिर भगवान बोलते हैं कि एक बार ऐसा आएगा कि मेरा भक्त एक शुद्ध भक्त आएगा, वो है श्री प्रभुपाद की। प्रभुपाद की जय। वो प्रभुपाद जी आएंगे और आपके आपके आपका अपना चरण आप में रखेंगे, गंगा जी में रखेंगे, तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो ये है प्रभुपाद की महिमा कि कितनी मतलब उनकी महिमा है कि एक गंगा देवी को भी और जो हमारी जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं, उनको भी एक भक्त जब शुद्ध भक्त अपने चरण रखते हैं उनमें, तो उनका भी उद्धार हो जाता है। तो सोचिए कि जब हम उनकी पुस्तकें जब पढ़ेंगे, तो हमें कितना सारा नॉलेज मिलेगा, कितना सारा ज्ञान मिलेगा। तो और ये प्रभुपाद जी बुक ऐसे ही नहीं लिखे हैं, उनके बुक्स लिखने के पीछे उनका कितना बड़ा इतिहास है, कितना कठिनाई से उन्होंने बुक्स लिखा है कि रात-रात भर जगते थे वो। हमारे लिए बुक्स किताबें लिखने के लिए वो अपने नींद को भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे और सुबह में 4 बजे उठ के पूरा अपना जब मॉर्निंग प्रोग्राम हम लोग का होता है, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, मंगला आरती ये सब करने के बावजूद भी फिर भी रात में जग के वो किताबें लिखते थे। और उनके पास तो उतना उस समय पैसे भी नहीं थे कि किताब को छपवाना है, कैसे कहाँ छपवाना है। तो फिर वो एक मुंबई में थी एक माताजी सुमति मोरार जी, उन्होंने उनके बुक्स को स्पॉन्सर किया और वो वृंदावन से वहाँ जाते थे और उनके पास तो उतना पैसे भी नहीं थे कि मतलब पेपर भी ले सके, जहाँ से वो बुक्स पब्लिश करते थे, तो वहाँ पर पेपर मिलता था, तो वह बहुत महँगे रहते, तो फिर वहाँ से वो पेपर भी नहीं खरीद पाते थे क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे। फिर वो दूसरी जगह जाते थे, वहाँ से पेपर लेके सस्ते दाम में लाते थे और फिर वो बुक को प्रिंट कराते थे। तो इतना उन्होंने मेहनत किया था। तो प्रभुपाद जी तो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते थे, जैसे मतलब विदेश में भी रहते थे, कहीं दूसरे आज यहाँ है, वहाँ है, मगर कहीं भी जब वो रहते थे ना, तो एक चीज़ उनका एकदम निश्चित था कि वो किताबें तो ज़रूर लिखते थे। क्योंकि प्रभुपाद जी अगर नहीं है ना, जैसे एक भक्त ने पूछा उनसे कि आप जब नहीं रहोगे तो हम लोग का क्या होगा आपके जाने के बाद? तो प्रभुपाद जी बोले कि मुझे मेरी किताबें पढ़ना क्योंकि जब तुम मेरी किताबें पढ़ोगे तो तुम्हारा संग होगा तो फिर तुम मैं समझना कि तुम मेरे ही साथ हो क्योंकि प्रभुपाद जी की किताबें इतना मैं तो उतना नहीं पढ़ी हूँ अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट की हूँ पढ़ने के लिए लेकिन स्टार्टिंग में जो भक्ति कैसी करनी है क्या करना है इतने सरल विधि से वो बताते हैं कि मतलब किसी को भी आसान हो जाते हैं और जैसे सब कुछ हम लोग को कुछ भी छोड़ना नहीं है इस कितना इजी है उनकी किताबों को पढ़ने से पता चलता है कि भक्ति करना कितना आसान है जैसे जो हमारे जो पहले के आचार्य हैं जैसे उनके गुरु जो हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो उन्होंने तो 16 नियम माला का नियम बनाया था मैंने 16 सॉरी 16 नहीं 64 64 माला का नियम बनाया था कि 64 माला कंपल्सरी करना ही है किसी कीमत पर करना ही है उन्होंने तो यहाँ तक बोला था कि जो 64 माला नहीं करते हैं वो पतित है तो हम लोग सोचिए कि क्या है हम लोग तो उसी श्रेणी में आएंगे ना लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको कितना सरल बना दिया हमारे जानते हैं कि हाँ हम लोग कितना ये है कि उतना माला हम लोग नहीं कर सकते हैं तो उतने ने कितना हम लोग को 16 माला ही बोला करने के लिए और 4 नियम का पालन करना है इससे हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है और उनकी किताबों को पढ़ने से एक और बात हमारे अंदर में होता है कि दृढ़ निश्चय भक्ति के प्रति जो हमारा जो दृढ़ निश्चय है ना वो बढ़ती है कभी-कभी क्या होता है ना कि हम मतलब जब भक्ति में नया-नया शुरू-शुरू में आते हैं तो हमारा भक्ति से कभी मन इधर-उधर भागने लगता है, कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। ये आगे पीछे होते रहता है। तो ये दृढ़ निश्चय की कमी हो जाती है। तो जब हम उनकी किताबें पढ़ते हैं, तो हमें भगवान के बारे में पता चलता है, उनकी लीला के बारे में पता चलता है, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का धाम कैसा है। तो इससे क्या होता है ना हमारे भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है। और आकर्षण बढ़ने के बाद हमको उनसे एक लगाव होने लगता है और धीरे-धीरे हमारी भक्ति में रुचि बढ़ने लगती है। जैसे कि जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे एक
माँ है कोई और उसके छोटे बच्चे हैं, उसके पिताजी ऐसे नहीं हैं, कहीं बाहर गए हैं या नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, जो भी है। तो जब बच्चा जब धीरे-धीरे जब थोड़ा-थोड़ा बड़ा होता है, तो बाकी के बच्चों को देखता है कि उनके पिताजी हैं, माता सब साथ में रहते हैं, हमारे पिताजी तो नहीं हैं। तो वो अपनी माँ से आकर पूछता है कि हमारे पिताजी कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसे दिखते थे? उनके बारे में वो जानना चाहता है अपनी माँ से। तो माँ उनके बारे में बताती है कि तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं, ऐसे थे, उनका नाम क्या था? बहुत उनके जो गुण होते हैं, उनकी जो खूबियाँ होती हैं, उनको सबको धीरे-धीरे उनको बताती है। तो बच्चा को क्या होता है ना, अंदर से उसको एक तड़प होने लगती है, अपने पिता से मिलने की, कि हमको भी अपने पिता से देखना है, कैसे हैं मेरे पिता। बाकी लोग को पिताजी को देखता है तो उसको भी लगता है कि मेरे पिता कैसे हैं, तो वो एक आकर्षण होने लगता है। वैसे ही हमारे प्रभुपाद जी की किताबें और हमारे शास्त्र हैं, जो भी हमारे शास्त्र हैं, ये हमारी माँ की तरह हैं। क्योंकि वो उनको पढ़ने से ना हमारे पिता के बारे में पता चलता है, यानी भगवान भगवान जो हैं, परम पिता हैं हमारे, उनके बारे में पता चलता है कि भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। तो इन भगवान को जानने के लिए हमें किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और वो हमारे प्रभुपाद जी हैं और जो भी आचार्य हैं, जिन्होंने सब कुछ लिखा है, हम लोग को सब कुछ इतना ईज़ी बना दिए हैं कि पहले तो आचार्य लोग की जो किताब जो लिखते थे वो हाथों से लिखते थे, उतना छपता भी नहीं था, उतना लोगों के तक मतलब मिल भी नहीं पाता था, इतना बहुत कम पैमाने पर होता था इसका वितरण। अभी तो इतना मतलब सब कुछ सुविधा हो गया, प्रभुपाद जी के समय से ही किताबें कितना आसान हो गया कि घर-घर मतलब हर घर में उनकी किताबें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। तो यही है कि हमें किताबें पढ़नी चाहिए प्रभुपाद जी की, इससे हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारी भक्ति में रुचि बढ़ती है और जब जो हमारे हम हमारे इसके इससे जब हमारी रुचि और स्नेह जब प्रेम जो होता है, तो भगवान से हमारा लोभ बढ़ जाता है और इस प्रकार हम भक्ति में धीरे-धीरे प्रगति करने लगते हैं। और एक बात और है कि जब किताब जब हम भगवान पढ़ते हैं ना, तो प्रभुपाद जी की, तो उस हमारा जप जो है ना, हमारा चैंटिंग जो है ना, वो भी धीरे-धीरे सुधरने लगता है। क्योंकि प्रभुपाद जी की किताबों में नाम की महिमा का बहुत गुणगान है, कि नाम की महिमा क्या है, नाम स्वयं भगवान है, इसके बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में बताया है। तो ये पढ़ते-पढ़ते है ना हमको नाम के प्रति श्रद्धा और रुचि भी बढ़ने लगती है और भगवान को हम हमें प्रेम होने लगता है। हमारा ये जो चैंटिंग में हमको जैसे शुरू-शुरू में ईज़िली ले लेते हैं, चलो नाम है ले लेते हैं, आचार्य ने कहा। लेकिन जब नाम की जब हम महिमा पढ़ते हैं उनको किताबों के द्वारा, तो नाम को हम लोग सीरियस लेने लगते हैं और धीरे-धीरे हमारा चैंटिंग सुधरने लगता है। हमें पता चलता है कि भगवान स्वयं नाम में विराजमान है। तो ये नाम की महिमा हमें बुक्स उनकी किताबों पढ़ने से ही पता चलता है। और फिर और क्या होता है एक और चीज़ है, जैसे हमारे अंदर एक मैच्योरिटी आने लगती है धीरे-धीरे। जैसे जैसे हमारा जो भौतिक जो ज्ञान है, भौतिक जो दृष्टि है, तो जो भी हम लोग बाहरी चीज़ देखते हैं, भौतिक चीज़ें हम नॉर्मल देखते हैं, अपना भौतिक दृष्टि देखते हैं। लेकिन जब हम किताब पढ़ते हैं, तो हमारा जो देखने का जो नज़रिया है ना, वो चेंज हो जाता है। वो एक ज्ञान ज्ञान चक्षु जो होता है ना, वो किताब पढ़ने से हमारा जो ज्ञान का च जो चक्षु है ना वो खुल जाता है और हम हर चीज़ को मतलब वो अध्यात्म से जोड़ के देखते हैं कि हाँ, इसको भगवान से कैसे जोड़ेंगे और कैसे अपने जीवन में उसको उतारेंगे। तो ये प्रभुपाद जी हमको इतना सब कुछ दिए हैं, तो उनके उनकी किताबें हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए और एक और बात है कि जैसे उम एक होता है कि गुरु की आज्ञा और उनको कृतज्ञता को कैसे ज़ाहिर करें, तो उनकी जो आज्ञा है ना, जैसे उन्होंने बुक्स लिखा है इतने मेहनत करके हम लोगों के लिए, तो उनको पढ़ कर है ना कि हम उनके प्रति कृतज्ञता अपनी ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसे गुरु की 2 तरह की एक सेवा होती है, एक वपु सेवा होती है, एक वाणी सेवा होती है। तो वपु सेवा तो अभी तो प्रभा जी हमारे बीच नहीं है और उतना हम भाग्यशाली भी नहीं है कि हम उनके को देख भी सकें। तो जो लोग उनके साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे, तो वो तो प्रभुपाद जी के वपु सेवा का लाभ उठाते थे, उनके साथ रहते थे। लेकिन हम अभी जो प्रभुपाद जी हमारे बीच नहीं हैं, तो वो हम दूसरी वाली जो सेवा है, वाणी सेवा, वो
उसका हम उनके प्रति वाणी सेवा करके अपना उनके प्रति कृतज्ञता ज़ाहिर कर सकते हैं। वाणी सेवा का मतलब है कि उन्होंने जो भी अपनी पुस्तकों में लिखा है, एक भक्त के लिए जो भी क्या ज़रूरी है, हमें क्या करना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो उनकी किताबों से पढ़ के, सीख कर हम उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। इसे हम वाणी सेवा कहते हैं। उनकी आज्ञा का पालन करके हम उनके प्रति कृतज्ञता ज़ाहिर कर सकते हैं। तो यही यही था आज का थोड़ा बहुत मुझे भी जो भी जानकारी था, जो भी मैंने सीखा था अपने आचार्य से, शास्त्रों से, आचार्यों से, हमारे शिक्षा गुरु से, तो मैंने वो आपको सेवा किया है। इसलिए मेरे से कुछ गलती हो गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा ना, और जो भी अच्छा लगा हो अपने मेरे शिक्षा गुरु सबको मैं उनका क्रेडिट देती हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। थैंक यू। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरि बोल माता जी, हरि बोल। बोल बहुत माता जी। बढ़िया, आपने बहुत हरि बोल माता जी। बहुत बढ़िया समझाया आपने। वो जो एग्जाम्पल आपने दिया ना, उससे मेरे को क्या याद आया, ये एक अपने राधा गोविंद जी महाराज हैं, उनको जानते हैं? हाँ, नाम सुनी था। बिहार के ही हैं। तो मैं उनको मतलब अभी तो वो मतलब कथा नहीं करते हैं, अब वो उम्र बहुत ज्यादा हो गया उनका। बट उनके रिकॉर्डिंग्स है, मैं भागवतम में उनसे उनका ही सुनता हूँ, क्योंकि वो क्या है, एक और चीज क्या है कि उनका उनका सुनिएगा ना कभी भी तो मेरे पास में मैं जब वृंदावन गया था ना एक बार, तो जी। डोनेशन कैंपेन चल रहा था इसके लिए। कोई तो बिल्डिंग बन रहा था वहां पे, उसके लिए अभी मेरे को याद नहीं है। मेरे ख्याल से ब्रह्मचारी के लिए बिल्डिंग बन रहा था, ऐसे कुछ बन रहा था, तो उसके लिए डोनेशन कैंपेन चल रहा था। तो उसमें उन लोगों ने मेरे को ये अप्रोच किया, तो मैंने कुछ राशि डोनेट किया, तो एक पेन ड्राइव दिया मेरे को उन लोगों ने गिफ्ट में। तो वो पेन ड्राइव में सब लेक्चर्स हैं पुराने, इनके मतलब जो अपने महाराज है सभी के। इंग्लिश लेक्चर है राधा गोविंद जी महाराज के, अपना राधानाथ स्वामी महाराज के, प्रभुपाद के लेक्चर्स है। तो उसमें राधा गोविंद जी महाराज का जो है ना, भागवतम का पूरा सीरीज है, बहुत लंबा लंबा। पहली बार मैंने वही उनको सुनना शुरू किया। तो वो इसको ये एग्जांपल देते हैं बहुत अच्छे से, जब वो ये समझा रहे हैं ना, रासलीला पे जब चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय में वो ये समझा रहे हैं कि कैसे मतलब भक्ति को जो है अंदर में रखा जा सकता है, मतलब बाहर नहीं रखते हुए, बाहर लोगों को नहीं दिखते हुए। तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में वो समझाते हैं कि अगर स्त्री जो है उसका मतलब ऐसा है कि पर पुरुष से उसका ये है, तो कैसे वो करती है उसी चीज को। जैसे ये कितना अच्छा है कि एक समाज के एक मतलब गलत चीज को इतना अच्छे चीज के लिए उसको उसका प्रयोग करना, कि उसको कैसे वो कितने अच्छे से वो करती है, घर पे सब सेवा करती है, सब कुछ करती है, कि किसी को कोई शक नहीं हो कि उसके अंदर में कुछ ऐसा चल रहा है। और अंदर ही अंदर उसका मन जो है वो कहीं ना कहीं वो उसके प्रति रहता है, अपने प्रेमी के प्रति। तो ये चीज जो है, ये मैंने भी वहां पे सुना था, तो आपने बोला मुझे भी याद आ गया। बट ये सही में लिटरली बहुत ये अच्छा बहुत एग्जाम्पल है। सेकंड, प्रैक्टिकल है प्रभु जी, मैंने इसको आजमाया है। बहुत अच्छा है ये। अंदर 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 भक्ति करने का। जी। एग्जाम्पल्स तो देखिए, मैं कई बार मेरे को लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं, लेकिन एक्चुअली मेरे एग्जाम्पल्स जो है वो प्रभुपाद के एग्जाम्पल से इंस्पायर्ड है। मैं कभी भी कुछ भी एग्जाम्पल देता हूँ तो मैं ऐसे ही सोचता हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जितना बड़ा एग्जाम्पल देते हैं ना, तो प्रैक्टिकलिटी होता है बहुत ज्यादा। मतलब एकदम ऐसा लगेगा आपको कि हाँ ये बात तो ये समझ में आ गया मेरे को, ठीक है। तो मैं ये प्रभु, मेरा जो हाँ, प्रभु जी पाद जी का एक और एग्जाम्पल है, जो वो भगवान बोलते हैं ना कि ब्रह्म इति, परमात्मा इति और भगवत इति, तो वो ट्रेन का जो उदाहरण देते हैं ना, वो ट्रेन आती है गांव में, पहली बार एक ट्रेन आती है, तो लोग बहुत एक्साइटेड हम्म, रहते हैं, तो वो स्टेशन पर जाते हैं देखने के लिए। तो बहुत लोग दूर, बहुत ट्रेन दूर रहती है, तो लोग, कुछ लोग जाके हम्म, देखते हैं, तो बोले रोशनी सिर्फ आ रही है, ट्रेन कुछ नहीं है, एक रोशनी है। तो वो लोग एक जाके गाँव रोशनी में है। हल्ला करते हैं कि ये रोशनी है। फिर दूसरा लोग आते हैं, हम्म, तो ट्रेन थोड़ा और पास में आती है, तो ट्रेन देखते हैं ऐसे टेढ़ा हम्म, मेढ़ा चल रही है, तो वो लोग जाके बोलते हैं गांव में हम्म, कि ट्रेन ये है ना एक सांप की तरह है, वो टेढ़ा मेढ़ा चलती है। हम्म,
तो वो जाके बोलते हैं चलो। हाँ, फिर तीसरे लोग आते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि जब ट्रेन, तब तक ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है और उसमें सब तो पूरा डिटेल जाकर बताते हैं। तो ये कितना हम्म। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका एग्जाम्पल सब। हाँ नहीं, प्रभुपाद के एग्जाम्पल्स लिटरली बहुत ही, तो इसलिए जो है पढ़ना चाहिए आप लोग को। तो अभी 2-3 दिन जो है ये पढ़ने और वितरण करने पे ही है ये, क्योंकि अभी जो है वो इस्कॉन में ये है, मैं कल उसको डिटेल में बताऊंगा क्या अभी चल रहा है और क्या हम लोग उसमें करते हैं। तो होप आप लोग को थोड़ा ये इंटरेस्ट जगा हो, माता जी के से प्रेरणा मिली हो पढ़ने के लिए। बाकी कल फिर इसी विषय पे हम लोग कुछ बात भी करेंगे। प्रेरणा नहीं है ओके। हम लोग का, क्या है जो हमारे आचार्य लोग है उसी को पेश कर देते हैं, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, बस उनको आगे बढ़ा देना है, पोस्टमैन का काम करते हैं, हाँ। पोस्टमैन का। यस यस। यस, सही बात है। ओके। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल एंड द सेशन। माता जी से अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे भी हैं कृष्णा। सबसे ज्यादा, प्रभु जी कैसे पूछिए, प्रभु जी सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैं रोज रहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अगर आज किसी को आपसे कुछ पूछना हो देन इट्स इट्स अ नाइस टाइम। ओके। तो जब क्वेश्चन नहीं होता है तो हम लोग एक बात बोलते हैं कि जब जब स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब सुनने वाले को कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आइदर तो आप लोग सब कुछ समझ गए, आइदर आप लोग कुछ भी नहीं, कुछ नहीं समझे। कुछ भी नहीं समझे तो दो पॉइंट हो आप सकते लोग हैं कौन सर। से स्टेज में है, आप लोग कौन से स्टेज में है ये आप लोग को पता है। तो हम आशा करते हैं कि आप पहले वाले स्टेज में हो कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है। ओके। सो आज जो है, आज कल कल देखिए, कल मॉर्निंग में कहाँ से क्लास लेता हूँ। जोगिंद्र प्रभु, हाउ वाज योर हेल्थ? तबीयत कैसी है अब? जोगिंद्र प्रभु है ना? हाँ, ये तो। हाँ प्रभु जी हैं। ओके। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ आपको, या आप फ्री होइएगा तो मेरे को कॉल कर लीजिए। ठीक है। कल आज रघुनाथ दास प्रभु आ रहे हैं यहाँ पे, तो आज से कल तक मैं फिर बिजी हूँ उनके साथ थोड़ा, क्योंकि आज ऋषिकेश प्रभु के घर पे प्रोग्राम है और कल पवन प्रभु के घर पे। देखिए ना, ओके। मेरे सौभाग्य कैसा है कि मैं पिछला बार भी आए थे तो कुछ प्रॉब्लम था तो मैं नहीं मिल सकी यार, इस बार भी हाँ, इस बार आप कल, जा रहे हैं। हाँ कल निकलना है मुझे सुबह मॉर्निंग में, तो वो गुरैयूर मंदिर है ना, वो पन्ना मंदिर, वो सब हाँ हाँ, मंदिर। गुरुवायूर पता है, पता है। हाँ तो वहाँ न्यू वृंदावन में जाइएगा। न्यू वृंदावन। हाँ हाँ, वहाँ पे इस्कॉन का बहुत बहुत सुंदर मंदिर है। अच्छा मतलब नहीं, बहुत सुंदर है। अच्छा, ठीक है, न्यू थोड़ा सा वृंदावन। हाँ, न्यू न्यू वृंदावन मतलब गुरैयूर में हाँ, नहीं प्रभु है को वो। फोन कीजिए। प्रभु, हाँ हाँ, गुरुवायूर में ही है। वो गुरुवायूर टेम्पल से थोड़ा ही दूर पे है। ओके ओके, ठीक है। प्रभु को फोन कीजिए, प्रभु का वहाँ पे कोई कांटेक्ट भी है, उनका जान पहचान भी है वहाँ। अच्छा, रघुनाथ प्रभु को। हाँ, मे भी वहाँ का टेम्पल प्रेसिडेंट उनसे उनका जान पहचान है। अरे मैंने उनसे ही पूछा था वहाँ